बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। सिरोही के एक निजी होटल में तेजराज सोलंकी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राम झरोखा मंदिर भूमि प्रकरण को लेकर गंभीर आरोपों और तथ्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मामला अब केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कई धार्मिक संपत्ति से जुड़ा संभावित 50 करोड़ रुपए से अधिक का भूमि घोटाला बन चुका है, जिसका दायरा सिरोही से लेकर पिंडवाड़ा और आबू रोड तक फैलता नजर आ रहा है। प्रेस वार्ता में सोलंकी ने बताया कि एक ही संपत्ति पर दो अलग अलग वसीयतों का उपयोग किया गया है। 20 मार्च 2001 की वसीयत को वैध माना गया है, जबकि 8 मार्च 2001 की कथित वसीयत के आधार पर भूमि विक्रय होने के आरोप है। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठते हुए उन्होंने दोनों वसीयतों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों और जाली हस्ताक्षरों के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे आमजन में आक्रोश बढ़ रहा है। साथ ही प्रशासन द्वारा विधिवत भूमि की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने पर भी चिंता जताई गई। प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया है कि महंत जयराम दास जी महाराज ने भविष्य में संभावित विवादों को देखते हुए संपत्ति के स्पष्ट नियम बनाए थे, लेकिन उनके बावजूद भी भूमि के विक्रय और लीज के मामले सामने आना गंभीर अनियमितता को दर्शाता है। सोलंकी ने उच्च स्तरीय जांच, फॉरेंसिक प्रशिक्षण, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और अवैध पट्टों को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि जल्दी निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। राहुल रावल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे सिरोही से आप। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था राम झरोखा भूमि प्रकरण। ये केवल 8 पट्टे और 10 करोड़ तक सीमित नहीं, ये घोटाला 50 करोड़ से ज्यादा है। और राम झरोखा मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर ट्रस्ट और राजगुरु स्थान की कई प्रॉपर्टी है, वो सारे कुर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें सीधे रूप से मंत्री ओटाराम देवसी शामिल है, उनके बेटे विक्रम देवसी शामिल है और उनकी मित्र मंडली इस पूरे मामले में शामिल है। क्योंकि गंभीर विषय ये है, 5 मेजर मुद्दे आज मैंने उठाए। सबसे पहले, जब एक जमीन पे 2 वसीयत सामने आई तो वसीयत का फॉरेंसिक जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, जब फर्जी वसीयत सामने आई तो कमेटी के अध्यक्ष, राम झरोखा मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष नटवर लाल जी ने जब कंप्लेंट दर्ज कराई तो एफआईआर अभी तक 4 महीने में क्यों नहीं ली। तीसरा, 69A के तहत पट्टे जारी किए वो अवैध रूप से थे, जिसमें कलेक्टर महोदय ने भी जो आयुक्त को जो लेटर लिखा उसमें कहा राजस्व भूमि प्रतीत होती है। किस आधार पर राजस्व भूमि होती है, जब इनके 2002 का पट्टा भी है और 100 साल के मंदिर के कब्जे में। चौथा, ओटाराम जी ने भरी मीटिंग में ये कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कमेटी बनेगी जिसमें कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम सारे तमाम लोग जांच करेंगे। 2 महीने हो गए, अभी तक वो जांच नहीं हुई, इस पर सवाल खड़ा होता है। पांचवा, कई सारे ऐसी तमाम जगहों पे 99 साल की लीज दी गई है जो अवैध है। केवल एक व्यक्ति इस पर कमेटी का इस वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा है, महंत सीताराम दास जी अकेले निर्णय नहीं ले सकते, कमेटी का फैसला भी लेना जरूरी है। कमेटी का उल्लेख नहीं किया गया तो ये अवैध है और ये तमाम जो जगह लीज पे 99 साल की दी है वो अवैध है और उसको खारिज करने का मैं मांग करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा संज्ञान लेते हुए ईडी इन्वॉल्व हो, क्योंकि करोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है और राजस्वी नुकसान भी हुआ है।